आपके सामने एक प्रॉब्लम दी गई है। ग्राउंड सरफेस पर हमने दो ब्लॉक ले लिए, एक 5 kg का है, एक 2 kg का है। उसको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अभी सब कुछ नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। फिर मैंने उस पर इस तरफ 25 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस तरफ 18 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये अरेंजमेंट मूव करने लगता, चलने लगता। बट दोनों ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है। इस ब्लॉक का नाम दे देते हैं ए, इस ब्लॉक का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। फ्रिक्शन भी गिवन है। यहाँ पर क्या क्या फ्रिक्शन की वैल्यूज़ है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.4 है, ठीक है। अब आपको सोचना ये है, 2-3 बातों पर थोड़ा सोचना है आपको। क्या? सबसे पहली बात कि क्या ये सिस्टम मूव करेगा, यस और नो। पहली चीज़ है ना कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। क्या ऐसा होगा कि स्ट्रिंग टूट जाएगी? वैसे तो हमने आइडियल स्ट्रिंग ले रखी है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। क्या ये अलग अलग एक्सेलेरेट कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम लोग एक और अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ग्राउंड पर दो ब्लॉक्स को रखा हुआ है। एक ब्लॉक हमारा 5 kg का है, एक ब्लॉक हमारा 2 kg का है। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। यहाँ फ्रिक्शन भी मौजूद है। इस पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज़ 0.5 इस वाले ब्लॉक के लिए। इस वाले ब्लॉक के लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज़ 0.4। इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक तरफ से 25 न्यूटन के फोर्स से खींचा, दूसरी तरफ से 18 न्यूटन के फोर्स से हमने इसको खींचा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव करता, चलता, बिल्कुल चलता, क्योंकि इधर फोर्स आपने ज़्यादा लगा रखा है और इधर फोर्स आपने कम लगा रखा है, तो ये सिस्टम मूव करता। बट फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो चांसेस हो सकते हैं कि फ्रिक्शन अपोज कर ले और ये सिस्टम मूव ना करे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्या ये सिस्टम चलेगा, और अगर चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा विद फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन है तब के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ओके। ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा, अगर ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा इसके बारे में आपको सोचना है। दूसरा, आपको इसके बारे में सोचना है कि ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्ट की है इस पर कितनी टेंशन डेवलप होगी, व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। इस अरेंजमेंट में आपको इस स्ट्रिंग की टेंशन के बारे में बताना है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम लोग इसके आंसर को मैच कराएंगे, ओके। चलिए देखिए इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि सर हम लोग ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन का फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला होता है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन का? एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन फार्मूला होता है हमारा, है ना। यहाँ स्टैटिक काइनेटिक ऐसा कुछ अलग अलग नहीं दिया गया है, तो हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे, यानी वी विल एज्यूम दैट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल, बिकॉज क्वेश्चन ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं करा है, ठीक है। तो चलिए देखिए फार्मूला लगाते हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं कितना है 0.5, और एन की वैल्यू कैसे देखते हैं यहाँ पर देखिए, इसका एम जी मतलब जी की वैल्यू अगर 10 ले लें तो 20, और नॉर्मल कहाँ काम कर रहा है? ऊपर, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकल के आया दैट इज़ 10 न्यूटन, और यहाँ पर ऐसे ही हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना निकल के आएगा? इस वाले पार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट पे आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन निकल के आएगा 20 न्यूटन। इस पे भी म्यू इंटू एन लगाया, यहाँ के लिए एन है 50, म्यू की वैल्यू है 0.4। मतलब ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है 10 न्यूटन, ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सोचिए आप, एक मिनट के लिए ऐसा सोचिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको 25 इधर लगा इस पूरे सिस्टम को और 18 इधर लगा, तो रिजल्टेंट 7 न्यूटन इधर लग गया। भाई 25 से 18 को घटाइए तो 7 न्यूटन रिजल्टेंट इधर लगा कि नहीं लगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 7 न्यूटन चलाता है इस पूरे सिस्टम को। बट फ्रिक्शन की वैल्यूज़ देखिए बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देखिए ये खुद ब्लॉक 20 का अपोज कर सकता है और ये खुद ब्लॉक 10 का अपोज कर सकता है। तो टोटल अगर चलना भी चाहेगा तो दोनों अपोज करने बैठ जाएंगे, तो मैक्सिमम अपोजिशन ये कितना कर सकते हैं इधर साइड में? ये तो 30 का अपोज कर सकते हैं।
और आपका जो फोर्स चलाना चाहता है इसको वो तो 7 न्यूटन ही है, यानी चलाने वाला फोर्स मेरा कम है और अपोजिशन ज़्यादा है, इसलिए मैं एक तो बात साफ कह सकता हूँ कि सिस्टम चलेगा नहीं, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी ज़ीरो। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या टेंशन डेवलप होगी, यस और नो? टेंशन डेवलप होगी या नहीं होगी, थोड़ा सोचते हैं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमने रस्सी को या ब्लॉक के साथ हमने इनको खींचा नहीं है, हाँ चल नहीं रहा वो अलग बात है, बट ऐसा भी तो होता है जैसे ये स्ट्रिंग है, आप इसको इधर से पकड़ के खींच लो, इधर से पकड़ के खींच लो तो टेंशन डेवलप हो जाती है। टेंशन डेवलप होने में ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि एक्सेलेरेशन हो ही, तो हाँ टेंशन डेवलप हो सकती है। सोचते हैं थोड़ा, एक आंसर तो मुझे मिल गया कि एक्सेलरेशन, देखते हैं इस पर क्या टेंशन आएगी। टेंशन की बात करते हैं ज़रा। तो देखिए टेंशन को हम लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई ब्लॉक ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, सिस्टम तो नेट रेस्ट पे ही, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ज़ीरो है। तो थोड़ा थोड़ा इसको ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं। देखिए यहाँ पर कितना लग रहा है, 25 न्यूटन। तो इस ब्लॉक को रोकने के लिए हम लोग जनरली क्या कैसे एज्यूम करके चलेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे? इस ब्लॉक को रोकने के लिए पहले यहाँ पे फ्रिक्शन को लाते हैं। ठीक है, अब जनरली जानते भी हैं कि पहले फ्रिक्शन आता है फिर टेंशन आती है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले इधर अपोज करने कौन आएगा, तो बना देते हैं कि पहले इधर अपोज करने हमारा फ्रिक्शन आएगा। चलिए फ्रिक्शन को मैंने यहाँ पर लगा दिया और पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स 25 करा है, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फ्रिक्शन कितना आ गया, 20 न्यूटन का पूरा फ्रिक्शन हमारा एप्लीकेबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रेस्ट में रखना चाहते हो, जैसा कि आपने पहला आंसर तो निकाल चुके हो कि पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो भाई अगर ये 20 है तो टेंशन कितनी डेवलप होनी चाहिए यहाँ पर? तो आंसर है सर यहाँ पे टेंशन डेवलप होनी चाहिए 5 न्यूटन की, तभी तो ये रुकेगा। भाई इधर 25 है तो इधर भी 25 होना चाहिए ना। 20 किसने दे दिया, फ्रिक्शन ने, बचा हुआ 5 किसने दे दिया, टेंशन ने। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 5 न्यूटन टेंशन डेवलप हुई तो यहाँ पर भी कितने न्यूटन डेवलप होनी चाहिए, 5 न्यूटन, बिकॉज वी नो दैट स्ट्रिंग पे टेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ 5 न्यूटन है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 5 न्यूटन। चलिए बना दीजिए, यहाँ पर भी 5 न्यूटन होना चाहिए। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा गौर से देखिए, ये तो आपने रेस्ट में कर दिया, लेकिन इस वाले पार्ट को गौर से देखिए। इस पर इधर लग रहा है 18, टेंशन डेवलप होनी चाहिए 5 की, तो बचा हुआ जो 13 है वो कौन दे, फ्रिक्शन दे। फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम औकात कितनी है, 10 न्यूटन, और आपको इसको रोकने के लिए चाहिए कितना, 13, तभी तो ये 18 होगा ना भाई। भाई अगर यहाँ पर 18 है तो इधर भी क्या टोटल आना चाहिए, 18, तभी तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। टेंशन ने कितना दे दिया, 5 न्यूटन, फ्रिक्शन से रिक्वायर्ड कितना है, वो है हमारा 13, बट फ्रिक्शन कैन नॉट अफोर्ड, ये अपना 10 न्यूटन ही दे सकता है। इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो अगर आप इधर से सवाल को सॉल्व करेंगे और इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मतलब अभी कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर सर क्या करें, हम कैसे इसको डील करें? तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना ये होता है कि आपको दोनों तरीके से सोचना होगा। एक बार आपको लेफ़्ट से राइट सोचना होगा, एक बार आपको राइट से लेफ़्ट सोचना होगा, है ना। दोनों तरफ से जब आप सोचेंगे तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एक बार दोबारा सोचते हैं। चलिए अब की बार इधर से बैलेंस करना सोचिए। पहले किसको बैलेंस किया था, इसको, फिर इसको। अब की बार इधर से बैलेंस करना शुरू करिए, लेफ़्ट से। देखिए क्या होगा। अगर आप लेफ़्ट से बैलेंस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि लेफ़्ट में अगर हमारा इधर 18 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा कितना, फ्रिक्शन पूरा हमारा लग गया कितना, 10 न्यूटन का। ठीक है सर, पूरा लग गया। बचा हुआ कौन संभाल लेगा, टेंशन। टेंशन कितने की बना दी हमने, 8 न्यूटन की बना दी। तो भाई अगर यहाँ टेंशन 8 है तो यहाँ पर भी टेंशन कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। चलो यहाँ पर भी टेंशन बना दो 8 की। अब मुझे इधर वाले ब्लॉक को अब देखो, इधर कितना लग रहा है, 25 लग रहा है, और टेंशन कितनी लग गई अपन की, 8। तो बचा कितना, चाहिए कितना और, है ना। 8 टेंशन लग गई, बचा कितना, अपने को चाहिए ओनली 17, तभी तो ये अपना जाकर 25 होगा। फ्रिक्शन से इधर रिक्वायर्ड है 17, और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 20। क्या अगर आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 है और रिक्वायर्ड आपके पास 17 है तो ये तो दे सकता है ना इतना वैल्यू। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन दे सकता है कितने का, 17 न्यूटन का। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन अपना 17 न्यूटन दे सकता है। तो देखो डाटा सेट हो गया, ये भी रेस्ट पे आ गया, ये भी रेस्ट पे आ गया, क्योंकि सिस्टम अपना कैसा था, रेस्ट पे था। तो इस तरह आपको एक बार बी से ए वाला इस तरफ से चल के देखना पड़ेगा, एक बार आपको
इधर से इधर बैलेंस करना पड़ेगा, एक बार आपको इधर से इधर बैलेंस करना पड़ेगा। इसको आपको चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा डाटा सेट हो रहा है, ठीक है। यही खूबसूरती है इस क्वेश्चन की कि इसमें अगर आपने रैंडम कुछ भी कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और आगे अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें वो मूव करेगा। तो मूव करने वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो आपके क्या क्या आंसर हो गए कि टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 न्यूटन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है दैट इज़ 17 न्यूटन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है दैट इज़ 10 न्यूटन। तो मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हो सकता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन ना पूछे कि जिसमें एक्सेलेरेशन भी पूछे, टेंशन भी पूछे, हर जगह फ्रिक्शन भी पूछे, वो इसका कोई एक छोटा सा पार्ट भी पूछ सकता है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है, आपने चीज़ों को सही से समझा है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ आई तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसके बारे में आपको सोचना है। यहाँ पर आप देखिए, हमने वैसा ही डाटा लिया है अभी बिल्कुल। ये 2 kg है, इसका नाम A दे दीजिए। ये हमारे पास 5 kg है, इसका नाम हमने B दे दिया। इसको इधर हमने 25 न्यूटन लगाया, इधर हमने 15 न्यूटन लगाया है। यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ मैंने दे दी। आपको इस क्वेश्चन में भी वही बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगी, और दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है, जैसे A वाले के लिए फ्रिक्शन है, B वाले के लिए फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, देखना है चलेगा या नहीं चलेगा, टेंशन कितनी बिल्ड होगी इसमें भी, ठीक है। तो जैसा अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन को करा है वैसे ही आप इसको भी ट्राई करिए। यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने 10 kg है, 20 kg है, वैसे इनके नाम रख देते हैं, ये A, ये B, ठीक है। इसको भी हमने इधर से 110 का फोर्स लगाया हुआ है, इधर से हमने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स गिवन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा इन केसेस पे। तो जैसे पहले के केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आएगा, जब आप म्यू इंटू एन करेंगे, तो जो पहले के केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा, देखिए ज़रा। पहले के केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा अपने पास 100 न्यूटन, और दूसरे के केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन अपने पास कितना आएगा, दैट इज़ मैक्सिमम फ्रिक्शन इज़ 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इधर से आपने लगाया है 110, इधर से आपने लगाया है 80 न्यूटन, यानी फाइनली आपने इधर से 30 न्यूटन लगाया, यानी 30 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया हुआ है। फ्रिक्शन बहुत बड़ा है, यानी ये सिस्टम चलेगा नहीं, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब भाई अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो ये सारे के सारे चल नहीं रहे हैं, रेस्ट में हैं, तो ये सारे के सारे बैलेंस होने चाहिए। एक बार B को बैलेंस करते हुए A की तरफ आओ, एक बार A को बैलेंस करते हुए B की तरफ आओ, ठीक है। देखिए, एक बार अपन B को बैलेंस करते हैं, आइए ज़रा बताइए, इधर कितना लग रहा है सर, इधर लग रहा है 110, ठीक है, सॉरी 110, 110 है ना, और इधर कितना लग रहा है अपने पास 50। तो पूरा का पूरा 50 यूज़ हो जाएगा क्योंकि रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 50 पूरा लग गया। टेंशन कितने की आ जाएगी, 60 न्यूटन की बची हुई टेंशन आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे टेंशन 60 न्यूटन की आई तो यहाँ पर भी टेंशन को कितना का आना पड़ेगा, 60 न्यूटन ही आना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन इक्वल होती है। तो यहाँ पर टेंशन आ गई 60 न्यूटन, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पर अपना कितना लग रहा है 80 न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए 60 न्यूटन टेंशन तो लग गई, बचा हुआ क्या, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना चाहिए, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड अपने पास कितना है, वो है 20 न्यूटन। तो यहाँ पर का जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है दैट इज़ 20 न्यूटन, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगना था दैट इज़ 50 न्यूटन, और 20 दे सकता है ये 100। तो हमारा डाटा यहाँ एक बार में ही सेट हो गया। अगर आप इधर से इधर चलते A से B की तरफ तो हो सकता है आपका डाटा सेट ना होता, ठीक है। बट यहाँ पर तो डाटा मेरा सेट हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, टेंशन 60 न्यूटन की आ गई, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 20 न्यूटन है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन आप